मुसलमानों ने जब स्पेन फतह कर लिया तो मुसलमानों की फतह की वजह से स्पेनिश लोगों को फ़वाइद क्या क्या हासिल हुए, स्पेनिश की वजह से, स्पेन की वजह से यूरोप को क्या क्या फ़ायदे मिले। आइए इसका जायज़ा लेते हैं इंटरनेशनल ऑथर और बैनुल-अक़वामी मुसन्निफ़ीन की नज़र में। एक बैनुल-अक़वामी मुसन्निफ़ हैं जिनका नाम है मोसियो लीबान। वो अपनी किताब तमद्दुन अरब के सफ़ा 257 पे लिखते हैं कि अरबों ने स्पेन को यूरोप के लिए ना सिर्फ इल्मी और माली लिहाज से बेताज बादशाह बना दिया, बल्कि उनको फ़िक्री और साइंसी इनकलाब से भी रोशनास कराया। मुसलमानों का दूसरी अक़वाम के साथ मसलन ईसाइयों और नसरानियों और यहूदियों के साथ ताल्लुक़ बहुत मिसाली था। उनके साथ उनका ताल्लुक़ मुशफ़िकाना, आदिलाना और राहिमाना था। उनको हर वो ओहदा मिल सकता था जिसके मेरिट पे वो पूरा उतरते थे। उनके लिए अलहदा से उनकी इबादत गाहें, उनके चर्च और उनके दूसरे इबादत गाहें तामीर की गई। उनके लिए उनकी मजहबी महफिल का इनकाद किया जाता, उनको मुफ्त ज़मीनें तकसीम की जाती थी। ये उनको हर वो हकूक़ हासिल थे जो आम मुसलमान को हासिल थे। ये सारे मनाजिर यूरोपियन लोग पहली दफ़ा देख रहे थे। इसलिए तो यूरोपियन जो लोग थे वो इस्लामी लश्कर थे जो उन पर लश्कर कशी करने के लिए आते थे, उनका साथ देते थे। वो अपने हुक्मरानों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते थे। वो आवाज़ मुसलमानों के लश्कर के साथ मिलाकर अपने हुकूमतों के ख़िलाफ़ निकलते थे, क्योंकि उनकी हुकूमतों ने उनको ताहे तय कर दिया था। उनको जुल्म और जबर की चक्की में पीस पीस के आटा की तरह उनका आटा निकाल दिया था। वो बड़े पिसे हुए तबके में रह रहे थे, ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। लेकिन जब मुसलमानों ने यूरोप में और स्पेन में एंट्री मारी तो उन्होंने मुसलमानों को मसीहा जाना और मसीहा समझा और उनका साथ दिया। और इस तरह साथ दिया कि मुख्तसर अरसे में सिर्फ गरनाता में ही 19 लाख ईसाई मुसलमान हो गए। और इसी तरह गरनाता के अलावा करतबा और दूसरे इलाकों में मुख्तलिफ ईसाई और यहूदी तेज़ी से इस्लाम को कबूल करने लगे, जिसकी वजह से चंद और मुख्तर और थोड़े अरसे में इस्लाम स्पेन के दूसरे इलाकों में और जनूबी इलाकों में, शुमाली इलाकों में बड़ी तेज़ी से फैलने लगा। और देखते ही देखते पूरा स्पेन जो है ना वो मुसलमानों के ज़ेर सल्तनत आ गया। और इसी तरह हमने आवाम के साथ मिलकर आवाम को और अक़लियतों को उनके हकूक़ देते हुए पूरे 800 साल स्पेन पे हुकूमत की है। एक और इंटरनेशनल ऑथर और मौरिख और हिस्टोरियन रॉबर्ट ब्रीफाल्ड तश्कील इंसानियत अपनी किताब है उनकी तश्कील इंसानियत, उसकी किताब सफ़ा 265 पे लिखते हैं कि अरबों ने स्पेन में जो तिजारत की, इस तिजारत की वजह से पूरे यूरोप में एक माली और इक़्तिसादी इनकलाब आया, जिसकी वजह से यूरोप के लोगों की माली ज़िंदगी जहन्नम होने के बजाय जन्नत में तब्दील हो गई। लोग माली लिहाज से काफ़ी मजबूत हो गए, उन्हें काफ़ी माली और इक़्तिसादी और मुआशी फ़ायदा पहुँचा। नाज़रीन, मुसलमान जिस इलाके में भी जाते थे वो अपना एक पूरा सिस्टम लेके जाते थे। मुसलमान जिस इलाके में जाते वहाँ वो उसी सफाई के साथ रहना पसंद करते जिसका उन्हें उसके दीन ने हुक्म दिया है। वही वहाँ वाशरूम्स, हमाम और सफाई के मकामात और दीगर इस तरह के साफ़ सुथरी और सफाई के इंतज़ामात करते। वहीं वो तालीमी इंतज़ामात करते, वहीं वो इक़्तिसादी इंतज़ामात करते, वहीं वो इंतज़ामी मामलात की सरबराही करते, वहीं वो अपना वही पाकीज़ा और साफ़ और सादा और जदीद सिस्टम लेके जाते जिनका उनके दीन ने उनको दर्स दिया है। मुसलमान जिस इलाके में जाते थे वहाँ वो इस्लामी तिजारती असूल लागू करते। वो अपने इंसाफ पसंदी, ईमानदारी और असूल पसंदी की वजह से दूसरे ताजरों से बड़े मुमताज़ हो जाते और देखते ही देखते उनकी दुकानों पे रेल बेल हो जाती और थोड़े ही अरसे में वो इक़्तिसादी तौर पर एक बिज़नेस टाइकून बनकर सामने आते। और बिज़नेस टाइकून भी ऐसे कि जिनरास्ती, सखावत और फ़याज़ी उनके हर अमाल से टपकती थी। वो यूरोप के पिसे हुए पसमानदा और ग़ुलाम तबके को ऊपर लाते अपनी ज़कात के ज़रिए, अपने फ़ितरात के ज़रिए, अपनी खैरात के ज़रिए। और उसके अलावा वो दीगर फंड्स देते और हुकूमत को जो टैक्स भी पे करते, जो वो इलाके जो अभी ईसाइयों के ज़ेर कंट्रोल थे वो उन्हीं इंसाफ पसंद असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते जो उन्हें इस्लाम ने सिखाए। एक और मुसन्निफ़ वेल ड्यूरेंट अपनी किताब एज ऑफ फेथ के सफ़ा 297 पे लिखते हैं कि मुसलमानों का तर्ज़ ज़िंदगी और तर्ज़ हुकूमत इंतहाई मुशफ़िकाना, आदिलाना और रहीमाना था। वो कमज़ोर ईसाइयों जो माली लिहाज से कमज़ोर अक़लियतें थीं उनमें ज़मीनें तकसीम की जाती, उनमें जायदादें तकसीम की जाती। जो जज होते थे मुसलमान काजी, वो जो अक़लियतों के केसेस उनके पास आते थे वो अपने तौर पे वो केस देखने के बजाय उनके मजहबी पेशवाओं को वो केस ट्रांसफ़र कर देते थे। वो अपने मज़हब और तौरात और इंजील और अपनी किताबों के मुताबिक वो केस हल करते। पुलिस का आला इंतज़ाम था, सफाई का आला इंतज़ाम था। ये बातें हम नहीं कह रहे, ये सब जो यूरोपियन ऑथर्स हैं वो जो इंटरनेशनल लेवल पे एक अपना नाम रखते हैं वो मुसन्निफ़ अपनी किताबों में जा बजा ये हवाले देते हैं और ये इकरार कर चुके हैं। इस सिलसिले को हम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना